चलिए एक और बड़ी खबर आ रही, बता दें आपको मनसुख हत्याकांड में इस वक्त का बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन वाजे का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मनसुख ने ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ी पार्क की, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जो जानकारी आज निकल के आई है, बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वॉल्वो कार में सवार हुआ था मनसुख हत्याकांड में इस वक्त का बड़ा खुलासा। तस्वीरें सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी के अंदर पार्क करता हुआ देखा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि आज कई खुलासे हुए हैं और इसमें ये देखिए तस्वीरें। मनसुख हत्याकांड में इस वक्त का बड़ा खुलासा बता रहे हैं हम आपको, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है तस्वीरें, जिसमें मनसुख गाड़ी पार्क करता हुआ देखा जा रहा है। 17 फरवरी वो तारीख बताई जा रही है जिस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज है। और सीसीटीवी फुटेज में वॉल्वो कार आपको दिखाई देगी जिसे पार्क किया गया। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ी पार्क की और उसके बाद वॉल्वो कार में सवार हुआ था मनसुख। ये 17 फरवरी की तस्वीरें हैं और इसी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि मनसुख ने गाड़ी पार्क की और उसके बाद वो वॉल्वो कार में सवार हुआ। विकास हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेके जुड़ गए हैं। विकास, जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है उसके बारे में डिटेल दीजिए। देखिए, सीसीटीवी से काफी कुछ अंदाजा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लग रहा है। सबसे पहली तो बात तारीख, 17 फरवरी की तारीख है और 17 फरवरी ये वो दिन है जब स्कॉर्पियो गायब होने की शिकायत मनसुख हिरन ने मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में की थी। आशंका ये जताई जा रही है कि अगर 17 फरवरी को मनसुख हिरन सचिन वजे से मिला था तो इस स्कॉर्पियो चोरी का मामला जो था वो सचिन वजे के नॉलेज में भी था। तो कुल मिलाकर अब इन सीसीटीवी फुटेज से ये साबित हो रहा है कि ये सब कुछ ये लोगों की मिली भगत थी। ये सभी लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। कई चीजें छुपाने की कोशिश की गई हैं। जो सचिन वजे लगातार ये कहते आ रहा था कि वो मनसुख हिरन से काफी दिनों से नहीं मिला, वो उसे जानता भले था लेकिन संपर्क में नहीं था। तो ये जितनी भी थियरी है सचिन वजे के जो दावे हैं वो झुठला रहा है ये सीसीटीवी फुटेज। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक वॉल्वो कार जिसे कि सचिन वजे चला रहा था, ऐसी आशंका है। इसमें सवार होता है मनसुख हिरन। मनसुख हिरन अपनी गाड़ी पार्क करता है, फिर रोड क्रॉस करता है और उसके बाद आकर सचिन वजे के साथ उस कार में बैठ जाता है। तो ये चीजें ये बताती हैं कि 17 फरवरी को मुलाकात ये दोनों की हुई थी और सचिन वजे के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। वो काफी कुछ झूठ बोल रहा है और सच्चाई जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से छुपा रहा है। तस्दीक कैसे हुई? ये वॉल्वो गाड़ी है और इसी में क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठते हुए मनसुख को देखा जा रहा है लेकिन सचिन वजे अंदर है, इसकी तस्दीक हो पाई है? जी बिल्कुल। देखिए, एनआईए उसी लाइन पर जांच कर रही है। एनआईए ने सचिन वजे के लोकेशन ट्रेस कर लिए हैं, खासकर 16 फरवरी से घटना के दिन तक, मतलब 25 फरवरी तक, और ये पाया है कि वो दक्षिण मुंबई में ही कई ठिकानों पर मिला है। और इसी वजह से जब वॉल्वो का जो ठिकाना पता चला सीएसटी स्टेशन से ठीक बाहर, वो कॉरोबरेट किया जा रहा है कि ये वॉल्वो कार जो है क्या वो सचिन वजे चला रहा था, क्योंकि ये वॉल्वो कार ये अभी एटीएस की हिरासत में है। एनआईए ने भी इसे जब्त कर लिया है और इसका जो मालिक है वो सचिन वजे का दोस्त बताया जाता है, गुजरात का एक व्यापारी है। तो तार कहीं न कहीं सभी चीजों के जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे अब उम्मीद की जा रही है कि सच्चाई सामने आएगी और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा और सचिन वजे एक के बाद एक अब सच बोलना शुरू करेगा। जी नवेद। सचिन वजे ने इस बाबत कोई जानकारी दी? पुलिस सूत्रों से कोई जानकारी मिली है? क्या बयान दे रहा है वो अब इस वीडियो फुटेज के आने के बाद? देखिए, सचिन वजे ने ये एडमिट कर लिया है कि वो मनसुख हिरन को जानता था, वो मनसुख हिरन से संपर्क में भी था, लेकिन अभी भी वो जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहा है। कई चीजें वो छुपा रहा है एनआईए से। मसलन उसने अभी तक उस महिला का नाम और उस महिला से अपने रिश्तों का खुलासा नहीं किया है, जो कि मुंबई के एक 5 सितारा होटल के सीसीटीवी फुटेज में उसके साथ दिखी है। इसके अलावा वो ये भी नहीं बता रहा है कि जो 5 काले बैग लेकर वो उस 5 सितारा होटल में पहुंचा था, वो काले बैग में आखिर था क्या और वो बैग किसके थे। ये चीजें वो छुपा रहा है। इसके अलावा वो इस बात से इनकार कर रहा है कि जिस दिन मनसुख हिरन का शव थाने से सटे खाड़ी में मिला था उस समय वो कहाँ था। उस समय वो ये कह रहा था कि आप मेरा लोकेशन देख लीजिए, मोबाइल लोकेशन, आपको पता चलेगा मैं तो दक्षिण मुंबई में था। लेकिन इसको भी एनआईए ने अपनी तरफ से कॉरोबोरेट किया है, क्रॉस चेक किया है और ये पाया है कि घटना के दिन वो वसई इलाके में था और रातों रात वो दक्षिण मुंबई चलाया और उसने ये दिखाने के लिए कि वो घटना के दिन मौके पे मौजूद नहीं था, उसने दक्षिण मुंबई के कुछ बियर बार पर कार्रवाई भी की। लेट नाइट वो बियर बार चालू थे, उस पर क्राइम ब्रांच का अफसर बन के वो गया, उसने वहां पे कार्रवाई की
तो कुल मिलाकर सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है। कुछ चीजें छुपाई गई हैं, लेकिन उन्हें अब सामने लाना एनआईए की जिम्मेदारी बन गई है। आप बने रहिए विकास हमारे साथ, एक बार दर्शकों को ये तस्वीरें फिर से दिखा दें और बताएं कि ये वो तस्वीर है जो सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। 17 फरवरी का फुटेज है। इसी दिन गाड़ी चोरी होने की कंप्लेन लिखाई गई थी और आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी पार्क करने के बाद मनसुख वॉल्वो में आता है और ये वही वॉल्वो गाड़ी है जिसमें सचिन वजह बैठा हुआ है। आप ये जो काली रंग की गाड़ी जाते हुए देख रहे हैं, यही वो वॉल्वो है। देखिए आप बीच सड़क पे अभी जो हेडलाइट देख रहे हैं आप, यही वो वॉल्वो गाड़ी है जो गाड़ी बीच में आकर रुकती है और इसमें सचिन वजह बताया जा रहा है। दूसरी तरफ सड़क के दूसरी तरफ पार्क करने के बाद अपनी गाड़ी मनसुख आपको अभी कुछ देर में पैदल चलता हुआ आता दिखाई देगा और फिर इस रेड लाइट में एक ट्रक गुजरने के बाद मनसुख जाके इस गाड़ी में बैठ जाएगा। सचिन वजह इस गाड़ी में मौजूद है और यहीं पर यह गाड़ी पहले पार्क की गई, उसके बाद इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई और लोकेशन से साफ हो गया है कि इस गाड़ी में सचिन वजह भी मौजूद था। अभी तक वो इस बात को, ये देखिए आप, ये मनसुख आया, बैग आपको दिख रहा होगा, लटका हुआ एक बैग है, यही मनसुख है। ये देखिए अब जो शख्स आया है, जो हमने तस्वीर रोकी है, ये मनसुख वजह। आगे आप देखेंगे कि वॉल्वो के अंदर बैठेगा। ये गाड़ी जो वॉल्वो की है, इसी गाड़ी में वो बैठेगा और फिर यहां से वो लोग निकल जाएंगे आगे। जानकारी जो निकल के आ रही है, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे का ये पूरा फुटेज है और इस फुटेज में वो गाड़ी पार्क करते हुए, उसके बाद वॉल्वो गाड़ी में बैठते हुए और वहां से फिर निकलते हुए देखा गया है। अभी तक सचिन वजह जो मनसुख को अपना पहचानने से भी इनकार कर रहा था, वही सचिन वजह अब ये मान रहा है कि वो मनसुख को जानता था। फिर उसने कहा कि उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अब इस तस्वीर के आने के बाद ये भी साफ हो गया कि 17 फरवरी जिस तारीख को ये पूरा कांड हुआ, उसी तारीख को मनसुख उससे मिला था, उसकी गाड़ी में बैठा था, उसने अपनी गाड़ी पार्क की, उसके बाद एफआईआर की। यानी कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे साफ दिखाई दे रही। देखिए आप, वॉल्वो गाड़ी में दरवाजा खोलते हुए और उसके बाद उसमें बैठते हुए मनसुख को साफ देखा जा सकता था। विकास, फुटेज कहां से हाथ में आया और बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे? अभी तक जो मना कर रहे थे सब तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल नवेद, देखिए एक नई जानकारी, एक बहुत बड़ी जानकारी अभी हमसे साझा की गई है। हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि ये 17 फरवरी का फुटेज इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये वही तारीख है और ये वही समय है जब मनसुख हिरन ने उस स्कॉर्पियो की चाबी इसी वॉल्वो कार की फ्रंट सीट पर बैठकर सचिन वजह को हैंडओवर की है। ये वही स्कॉर्पियो है जो कि एंटीलिया के नीचे पार्क किया गया था, जिसमें जिलेटिन स्टिक्स रखी गई थी, विस्फोटक रखे गए थे। ये एनआईए की थियरी है और इसी वजह से ये सीसीटीवी फुटेज काफी अहम बन जाता है। एनआईए ने लोकेशन के हिसाब से ये साबित कर दिया है कि ये इस वॉल्वो, डार्क ब्लू कलर की वॉल्वो गाड़ी को सचिन वजह ही चला रहा था और इस वॉल्वो में जब मनसुख हिरन आकर बैठा तो उसके बाद उसने स्कॉर्पियो कार की चाबी जो है वो सचिन वजह को हैंडओवर दी है, जिसके बाद इस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल जो है वो एंटीलिया के नीचे विस्फोटक रखने में किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। इस सीसीटीवी फुटेज से कई पेंचें जो है, कई परतें जो है इस साजिश की वो साफ हो गई हैं। कुल मिलाकर एनआईए जिस थियरी पर काम कर रही है कि किस तरीके से साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, सचिन वजह का किरदार क्या था, मेन कॉन्स्पिरेटर कौन था, मनसुख हिरन का किरदार क्या था, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। एनआईए का ये दावा है कि जो 5 काले बैग का जिक्र हो रहा है विकास, क्या वो बैग भी गाड़ी में रखे गए थे? ऐसी कोई भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है? देखिए उसका खुलासा नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज मुंबई के एक 5 सितारा होटल के बरामद किए गए हैं, जिसमें 5 काले बैग लेकर सचिन वजह उस होटल पहुंचता है। उसके साथ एक महिला भी दिखाई पड़ती है और ये दोनों ही चीजें इस समय मिस्ट्री बनी हुई है कि उस 5 काले बैगों में आखिर था क्या। हालांकि वो होटल के स्कैनर से पास हुए तो स्कैनिंग मशीन पर बैठा हुआ व्यक्ति जरूर बता सकता है कि उस बैग्स में क्या था और इसी वजह से होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। विकास, लेकिन अब जी जब एनआईए और जब पुलिस जांच करेगी, आगे बढ़ेगी तो पूरी ट्रेल का भी पता लगाएगी। ये जो फुटेज आया है, ये रूट कहाँ का है ये बताइए दर्शकों को, और ये रास्ता कहाँ जाता है? अगर पुलिस ट्रेल लगाएगी तो मालूम पड़ेगा कि रास्ता कहाँ जा रहा है, ये बैठ के कहाँ गए थे, उससे भी आगे कुछ खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सारे तार धीरे धीरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ मेरे दर्शकों के लिए भी जो कि वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। ये दरअसल इलाका जो है, ये जो सीसीटीवी में जो जंक्शन हम देख रहे हैं, जो सिग्नल हम देख रहे हैं, ये दरअसल मुंबई के सीएसटी स्टेशन के ठीक सामने का सिग्नल है
ये दक्षिण मुंबई का इलाका है और इसी सिग्नल पर वजह की वॉल्वो गाड़ी रुकती है, जिसे खुद वजह चला रहा है। सड़क के उस पार से मनसुख हिरन आता है, वो सड़क क्रॉस कर रहा है और मनसुख हिरन फिर आकर उसी गाड़ी में बैठ जाता है जिसको वजह चला रहा है। आप देख सकते होंगे, हमारे दर्शक भी देख सकते होंगे कि सिग्नल चालू हो गया है, इसके बावजूद मनसुख को पिकअप करने के लिए पार्किंग लाइट ऑन करके वजह उसका इंतजार कर रहा है। उसने पार्किंग लाइट ऑन की है, मनसुख बड़े इत्मीनान से आकर उस वॉल्वो गाड़ी में बैठ रहा है और ऐसा बताया जा रहा है, एनआईए के सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसी गाड़ी में बैठकर उस स्कॉर्पियो कार की चाबी जो है मनसुख हिरन ने सचिन वजह को हैंड ओवर की है। और जिसके बाद ये एक थियरी बनाई गई, एक कहानी बनाई गई कि स्कॉर्पियो चोरी हो चुकी है, उसकी औपचारिक शिकायत मुंबई के पुलिस थाने में की गई। तो ये सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा है। सचिन वजह, यहाँ तक कि मनसुख हिरन भी काफी कुछ जानता था इस पूरी साजिश के बारे में और मुमकिन है, एनआईए ऐसा कह रही है, एनआईए के सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि मुमकिन है कि जब मनसुख हिरन बहुत ज्यादा घबरा गया कि वो इस मामले में बेहद बुरा फंस जाएगा, तब जाकर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश सचिन वजह और उसके साथ जुड़े हुए लोगों की तरफ से की गई। अब इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी साजिश की परतें जो है नवेद वो खुल रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो है बहुत अहम किरदार इसमें निभाने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है विकास ये, और ये तस्वीरें लगातार न्यूज नेशन पर हम दिखा रहे हैं। क्या वो महिला, उस महिला को लेकर कोई जानकारी आ पाई है सामने? क्या कोई तस्वीर जारी हुई है? वो महिला कौन है, उसको लेकर सचिन वजह ने कोई खुलासा किया है? उस महिला का ओरिजिन पता चल गया है अब से थोड़ी देर पहले। अब तक सचिन वजह उसकी शिनाख्त नहीं बता रहा था, उस महिला की पहचान नहीं बता रहा था। वो ये भी नहीं बता रहा था कि सचिन उस महिला का उससे क्या रिश्ता है और वो क्यों 2 दिन तक इस 5 सितारा होटल में उसके साथ रुकी हुई थी। लेकिन अब ये पता चला है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि ये महिला का ओरिजिन जो है ये गुजरात की रहने वाली है। ये गुजरात से यहाँ पर आई थी और देखिए इत्तेफाक देखिए कि ये वॉल्वो कार भी गुजरात की ही है। गुजरात के दमन में एक फैक्ट्री ओनर जो कि सचिन वजह का मित्र बताया जा रहा है, ये वॉल्वो कार उसकी कार है, महिला भी गुजरात की है, गाड़ी भी गुजरात की और मित्र भी गुजरात का। तो गुजरात के कहीं ना कहीं कनेक्शन जुट रहे हैं। उम्मीद है कि एनआईए की एक टीम जो है वो इस सिलसिले में दमन जाएगी, दमन जा चुकी है। एक टीम ने जो जिसने वॉल्वो कार को सीज किया, वो टीम लगातार 2 दिनों तक दमन में बनी हुई थी, गुजरात के दमन में। लेकिन मुमकिन है कि अब इस महिला की तलाश में एक टीम दोबारा से गुजरात जाए और इस बची हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। इन तस्वीरों में मनसुख तो आता दिख रहा है, लेकिन वो कैसे यहाँ तक आया था और स्कॉर्पियो खड़ा करता हुआ क्या कहीं दिखा है वो इसमें, या किस गाड़ी से पहुंचा था यहाँ पर? स्कॉर्पियो तो वो छोड़ चुका था। स्कॉर्पियो उस दिन वो मुलुंड चेकनाका के पास जो एरोली ब्रिज है वहां पर उसने स्कॉर्पियो छोड़ दी थी और उसने ये कहा था कि मैंने ओला कैब करके मैं साउथ मुंबई पहुंचा जहां पर मेरा दफ्तर था। लेकिन उसके बाद वो ये नहीं बता रहा था कि वो और किन किन लोगों को मिला। वो क्रॉफर्ड मार्केट गया था। इत्तेफाक देखिए कि क्रॉफर्ड मार्केट में सचिन वजह का भी दफ्तर है, लेकिन वो इस सच्चाई को शायद छुपा गया कि उसकी मुलाकात सचिन वजह से हुई है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो सारी चीजें सचिन वजह के कहने पर ही कर रहा था। वो पूरी तरीके से गाइडेड था या कहें कि मिसगाइडेड था। उसे क्या करना है ये सचिन वजह तय कर रहा था। या कोई ऐसा मामला था जिसके दबाव में आकर सचिन वजह उससे वो करवा रहा था काम? जी देखिए, यहाँ पर प्राइमा फेसी इस केस को देखकर नवेद ये लगता है कि मनसुख हिरन का इस्तेमाल किया गया है, उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, उसे भरोसे में लेने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन जब वो घबरा गया पूरे साजिश में, उसे ऐसा लगा कि वो बुरी तरीके से फंस गया, तब उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। लेकिन सोल कल्प्रिट जो है इस मामले में इस समय तक मतलब स्टेज पर पहुंचा है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सचिन वजह। विकास बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है।